गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि ऐसे अब आपको करा रहा था मैं, तो उसमें देखिए आपको मैंने अभी पिछली क्लास में एस बाई फैक्टर मेथड से बताया था। तो अभी आपको एस के बारे में अब क्लास को आगे बताई जाएगी। तो देखिए हमारे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं ये सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, एचसीएफ 16 है, तो संख्याएं बताइए। यानी हमें अनुपात दिया गया दो संख्याओं का और एचसीएफ दिया गया है, तो हमें संख्याओं को ज्ञात करके बताना है। तो इनको कैसे करते हैं, तो देखिए संख्याएं ज्ञात करने के लिए संख्याएं क्या, देखिए हमारी फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दो ही संख्या है, अनुपात दिया है ये 4 दिया है, तो जो हमारा एचसीएफ दिया होता है उसका हम इंटू कर देते हैं। तो 16 इंटू 4 16 64, पहली संख्या हमारी 64 होगी। अब 5 इंटू 16 16 पंचे 80, तो हमारी दोनों संख्याएं क्या होगी, संख्याएं होंगी हमारी 64 और 80। इसी प्रकार अगर इसमें पूछा जाए कि एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणा और इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणा, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू एचसीएफ। यानी हमारा संख्याओं का अनुपात कितना दिया 4:5, यानी 4 गुणा 5 इंटू 16, यानी 5 चौक 20 और 16 दूनी 32, 320 हमारा हो गया एलसीएम। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट सवाल देखिए, उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका एचसीएफ 8 है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अनुपात दिया गया हो और एचसीएफ दिया गया, तो इस एचसीएफ का अनुपातों में गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो वैसे तो हम डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट संख्या कैसे हो जाएगी, 4 इंटू 8, 8 चौक 32। सेकंड क्या हो जाएगी, 7 इंटू 8, 8 सत्ते 56। तो ये दोनों हमारी हो गई संख्या। अब हमें इसमें पूछा गया है एलसीएम बताओ, तो एलसीएम के लिए क्या बताया था आपको, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि इंटू एचसीएफ, यानी कि पहले 4 गुणा 7 इंटू एचसीएफ इतना 8 दिया है, तो 8 सत्ते 56, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 56 अट्ठे 224, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को कर सकते हैं। ये सवाल काफ़ी को एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यानी एलसीएम निकालने का आप डायरेक्ट ऐसे ये भी मान लीजिए, ऐसे फॉर्मूला होता है ABH, क्या होता है ABH। ए हमारा क्या होगा, इनको हम मानते हैं ए और बी, ए अनुपात बी। तो ए क्या है हमारा 4, बी क्या है 7, एच एचसीएफ 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 224, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, कोई भी सवाल आता है तो उसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए अगला हम आपको टॉपिक क्या करा रहे हैं, हमारा वही एचसीएफ एलसीएम टॉपिक तो वही चल रहा है, उसमें हम आपको बता रहे हैं फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये किस प्रकार से ज्ञात कर दें वो हम आपको बता, फ्रैक्शन यानी भिन्नों का मासापा और लासापा ज्ञात करना। तो उसमें क्या करते हैं, भिन्न जैसे एस P/Q X/Y A/B, इसमें हमें निकालना है एचसीएफ, और P/Q X/Y और A/B, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो किस प्रकार से करते हैं, तो जब एचसीएफ पूछा जाए भिन्न में तो क्या करते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे, ये हमारा ऊपर का जो होता है इनको क्या बोलते हैं अंश न्यूमरेटर, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं हर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एचसीएफ जब भी निकालना हो तो
क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो हम निकालते हैं HCF यानी PXA का HCF और नीचे वाला का क्या निकालते हैं LCM QYB का LCM। यानी जब भी भिन्नों का HCF पूछा जाता है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM निकालेंगे। और अगर LCM पूछा जाता है तो LCM पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं, LCM के लिए ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, LCM ऑफ PXA और HCF ऑफ QYB, इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए, अब आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया है, हमारा पहला एग्जाम्पल है 5/6 7/9, 5/6 7/9 11/12। तो LCM बताइए, हमें ये दिया गया, इसका हमें क्या बताना है, LCM बताना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी आपको पता है LCM वाले फॉर्मूले में क्या होता है, ऊपर वाले का LCM निकालते हैं। तो आप लिख लोगे यहाँ पे LCM ऑफ 5 7 11 और नीचे वाले का HCF ऑफ 6 9 12। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 5 7 11 का LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 35 इंटू 11 और 6 9 12 में HCF निकालना है। 11 7 77, तो 11 7 77 5 7 35 की 5 असल लगी 3 और 5 7 35 और 3 38, 385 हमारा क्या हो गया LCM। HCF क्या निकालते हैं, HCF वही होता है जो कॉमन होता है। अब 6 9 12 में कॉमन देखिए आप क्या होगा, देखिए ऐसे करके मैं बता देता हूँ। अब इसको हम 3 × 2 ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 और इसको लिख सकते हैं 3 × 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इस प्रकार ले सकते हैं। तो HCF क्या होता है, जो सब में होता है। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये हमारा 3 आ गया। अब देखिए 2, देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा HCF आ गया 3। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए एग्जाम्पल, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी देखिए अब इसमें क्या करेंगे 18/5 3/7, इसका हमें HCF और LCM दोनों बताने हैं। तो LCF के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले देखते हैं LCM के लिए क्या बताया था। LCM के लिए बताया था ऊपर वाली संख्या का LCM निकालते हैं, LCM ऑफ 18 3 7, ठीक है, और नीचे वाली संख्या का HCF 5 5 10। तो किस प्रकार से होगा, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका सीधा मल्टीप्लाई होगा। इसमें इन दोनों में आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो उस प्रकार से आप अलग रख के भी LCF और LCM निकाल सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसका 126। और इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये 5 5, इसको हम 5 × 2 लिखेंगे, तो ये 5 ये 5 ये 5, तो 5 कॉमन आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें निकालना है इसका HCF। जब HCF निकालना होता है तो HCF के लिए क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं HCF 18 3 7 और नीचे वाली संख्या का क्या निकालते हैं LCM 5 5 10। देखिए अब ऊपर HCF देखिए कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, इनमें से कोई कॉमन नहीं। जब कोई कॉमन नहीं होता तो हम 1 लिख लेते हैं, 5 5 10। अब इसमें से देखिए क्या है, तो 10 × 50 हमारा LCM निकालना है, तो क्या होगा इसका 5 5 10, तो इनका 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10। ये हमारा इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 1/10 और ये,
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। 54/9, 3 सही, 9/17, 36/51। अब जब हम इस प्रकार की भिन्नों में देखते हैं, हमेशा क्या करना पड़ता है, इनको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। यानी कि हमेशा जो फ्रैक्शन दिया हो उनको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब जो भी हमारा इसमें कट रहा हो उसको हम काट सकते हैं। आप देखिए इसमें से ऊपर से, इसमें देखिए इसको हम ऐसे कर 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और ये 3 तिया 9। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18। वैसे 9 छक्के 54 ही होता है। अब इसमें देखिए ये आ गया 6, 17 तो 51 और 9 कितने हो गए, 51 9 60, 60/17। इसमें से कुछ कट नहीं रहा है। इनमें देखिए क्या कट रहा है, 36/51 में 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 से ये कटेगा 17 बार, तो ये आ गया हमारा 12/17। यानी इस प्रकार से हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका हम निकाल लेते हैं HCF। यहाँ पर नीचे 1 रख लेते हैं। तो जब HCF निकालना हो तो क्या बताया मैंने आपको, HCF निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्या का जो अंश होता है, अंश का हम निकालते हैं, अंश का निकालते हैं HCF। 6, 60 और 12 का क्या निकालना है HCF, और 1, 17 और 17 का क्या निकालना है LCM। इसका HCF और इसका LCM। अब आप ऐसे भी आप जैसे समझ में नहीं आता तो इस प्रकार से रख के आप निकाल सकते हैं। 6, 60 जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप निकाल लेंगे हम लोग। तो उसमें हम 6 से दे देते हैं। 6 एकम 6, 6 दाई 60, 6 दूनी 12। आप देखिए इसमें किसी से जाएगा नहीं, 1 2, तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा 6। HCF क्या आ गया हमारा 6, और LCM क्या आएगा 17। यानी ये हमारा HCF हो गया। भिन्नों का HCF क्या आ गया 6/17। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं। अब इसमें देखिए 4, ये 6, 4 × 12 और 3 15/4। अब ये देखिए इसको सिंपली इसको कट रहा है तो काट देते हैं। 2 9 18 और 2 दाई 20, ये हो जाएगा 9/10। अब इसका भी HCF निकालना है तो क्या करेंगे, 6, 15 और 9 का क्या निकालेंगे HCF, और 1, 4 और 10 का क्या निकालेंगे LCM। तो 6, 15 और 9 रख के देख लो। 6, 15 और 9, 3 से 2, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब देखिए किसी से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो हमारा HCF हो गया इसमें 3, और नीचे क्या हो जाएगा 10 4 में 10 चौक 40। तो ये हमारा आंसर हो गया। HCF कितना हो गया 3/40। नहीं 3/40 नहीं होगा, इसमें क्या 2 कॉमन भी आ जाएगा। जैसे कि हम रख के देखते हैं 4 और 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 20। यहाँ पर 20 आएगा, यानी कि 3/20 आंसर। तो जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, 1-2 सवाल। जैसे होमवर्क में ये पहला सवाल है 8 16/20 और 1 सही 3/7। इसमें आपको निकालना है HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए 100/25, 88/33 और 4। इसमें भी HCF और LCM दोनों ही निकालने हैं। ठीक है। तो इन सवालों को आप कीजिए और आंसर हमें कमेंट में सेंड कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, वही आपको करा रहा हूँ मैं।